दिस इज़ ऐश्वर्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतने अच्छे से तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, आज मैंने बहुत ही प्यारी सी येलो सूट पहनी थी एंड फिर पूजा करके लाइट ऑफ करके पौधों को पानी देकर हम निकल गए थे। एंड आज का मौसम भी बहुत अच्छा था, लाइक ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, धूप भी नहीं थी। इसलिए हमने सोचा कि हम लोग जाएँ रतनपुर, और लाइक रात में ही प्लान बना और सुबह हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि फिर 11-12 बजे तक बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है। तो हम लोग निकल गए थे। पूरे साल में ना 2 या 3 बार ही होता है कि हम लोग पूरे फैमिली साथ में कहीं घूमने जाएं, नहीं तो सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। मम्मी सुबह निकल जाती है, पापा सुबह निकल जाते हैं, मैं कॉलेज निकल जाती हूँ, मेरी बहन कॉलेज निकल जाती है। तो आज हम लोग जा रहे थे रतनपुर महामाया मंदिर, जहाँ पर हम लोग बचपन से जाते आ रहे हैं। और रास्ते में मम्मी पापा लोग चाय भी पिए, मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो मैं ये बता रही थी कि मतलब जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना रतनपुर, वहाँ पर हम लोग बचपन से जाते आ रहे हैं और उस जगह से एक अलग ही कनेक्शन है। न्यू ईयर हो तो हम लोग निकल जाते हैं रतनपुर, और कभी मन हुआ, कभी छुट्टी है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, रतनपुर। और रतनपुर तक हम लोग 1 से 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। तो ऐसे ही पूरे रास्ते हम लोग हंसी मजाक बात करते हुए निकाल दिए। और मैं आगे अभी मम्मी को हाय करने बोल रही थी और हमारा बात चल रहा है, वही मजाक चल रहा है। और फिर मैंने गॉगल्स भी पहन लिया था क्योंकि जो हवा था ना, बहुत धूप मेरे आँख में पड़ रहा था। एंड रास्ता तो आप देख ही सकते हैं यहाँ का, बहुत अच्छा। और ये कुछ एक नया गेट बन रहा है रतनपुर के रास्ते में, और शायद नेक्स्ट टाइम आए तो पूरा तैयार हो जाए बनके। तो ऐसी बातें करते करते हम लोग भैरव बाबा मंदिर पहुंच गए। यहाँ के बारे में माना जाता है कि माता के दर्शन से पहले भैरव बाबा दर्शन करना ही चाहिए। आप किसी भी मंदिर में जाएं, वहाँ पर एक अलग ही प्रकार की शांति मिलती है, बहुत पीस रहता है वहाँ के एनवायरनमेंट में, वहाँ के नेचर में। और यहाँ पर एक तालाब है जहाँ पर बहुत सारे फिश आपको देखने को मिल रहेंगे। तो धूप बहुत था, इसलिए हम लोग यूजुअली नहीं तो बिस्किट डालते हैं, तो उन लोग सब खाते हैं वहाँ पर आके, पर धूप बहुत था इसलिए हम लोग नहीं उतरे नीचे। एंड फिर हम लोग एक्सप्लोर करने लगे, मैं और मेरी बहन। ये भैरव बाबा के मंदिर के अंदर ही यहाँ पर 2 दुकान है जहाँ पर बहुत आपको क्यूट क्यूट चीज़ें मिलेंगी, कलरफुल, देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। तो वही सब हम लोग देखने लगे थे। तो हमारा बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गया था, प्रसाद मिल गया, और फिर प्रसाद खाकर हम लोग निकल गए थे रतनपुर के लिए। तो हम लोग मंदिर पहुंच गए थे और बाल पूरा मेरा देख सकते हो आप बिखर गया हवा में, तो मैं ठीक कर रही थी। और फिर हम लोग यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा तालाब है तो मैं आप लोगों को दिखाने लगी थी। फिर हम लोग प्रसाद लेके, चढ़ावा लेके हम लोग निकल गए थे मंदिर। तो मंदिर घुसने का 2 रास्ता है, एक पीछे से है और एक आगे से, जहाँ पर आपको पूरा मार्केट क्रॉस करके जाना पड़ेगा। हमारा ऐसे प्लान रहता है कि दर्शन करने के बाद हम लोग मार्केट एक्सप्लोर कर लेंगे।
अच्छे से दर्शन हो गया था और मंदिर के अंदर ये प्यारी सी कैट थी जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एंड शी इज़ सो फ्रेंडली कि मतलब उसको डर भी नहीं लग रहा था। तो फिर दर्शन करने के बाद हमने यहाँ से प्रसाद लिया बाहर निकल के, मतलब यहाँ पर आपको नारियल का प्रसाद मिलता है। और फिर हम लोग निकल गए थे पीछे मंदिर के, बहुत ही सुंदर शिव जी का मंदिर है और उसी के बगल में गार्डन है। तो आप भी कभी अगर रतनपुर आते हैं तो मंदिर ज़रूर दर्शन करें। तो दर्शन करने के बाद आप गार्डन में जा सकते हैं। हम लोग नहीं गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी धूप बढ़ गया था और हम लोग को भूख भी लग रहा था। तो दर्शन करने के बाद हम लोग रतनपुर के लाइन पे जो सारे मार्केट रहते हैं उसको एक्सप्लोर करने निकल गए थे और फिर वहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकल गए खाने के लिए। तो अभी जहाँ हम लोग खाने आए हैं, इस होटल में हम लोग बचपन से आ रहे हैं, लाइक जब मेरे नाना जी थे तब से। और यहाँ पर का डोसा बहुत टेस्टी रहता है, तो हम लोग यहाँ यूजुअली डोसा ही खाते हैं हमेशा हर बार। और इसके साथ आपको सब चीज़ें मिल जाएंगे, लाइक समोसा, वड़ा, मिठाई और सारे जो चीज़ें रहते हैं खाने की, छोले भटूरे और भी बहुत कुछ। तो थोड़ा देर बैठने के बाद हमारा डोसा भी आ गया था, तो फिर हमने एंजॉय किया अपना डोसा। तो फिर पेट पूजा करने के बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और इस टाइम तक बहुत ज़्यादा धूप भी हो गई थी, तो मैंने अपना मुंह बांध लिया और फिर रतनपुर को बाय बाय करते हुए हम निकल गए अपने घर की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ, कुछ और नए एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन स्टे ट्यून एंड बाय बाय।